अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूरा देश आज महिलाओं को सलाम कर रहा है, महिलाओं का सम्मान कर रहा है। ऐसे में महिला दिवस के उपलक्ष्य में कई ऐसे महिलाएं हैं जो कि अपनी ड्यूटी के साथ साथ समाज और देश में एक कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। हम बात करेंगे रांची में यातायात कर्मी के रूप में अपनी ड्यूटी बजा रहे चंदा कुमारी की। चंदा कुमारी गोड्डा जिले से बिलोंग करती हैं और राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में सुबह से शाम तक लगी रहती है। सबसे पहले हम चंदा कुमारी से आपके रूबरू कराते हैं और चंदा कुमारी से जानते हैं कि इतना मेहनत, इतना जिज्ञासा और इतनी ऊर्जा ये कहाँ से लाती है। लेकिन सबसे पहले चंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 में। धन्यवाद जी। मेरा नाम चंदा कुमारी है, मैं गोड्डा जिले से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ ट्रैफिक यातायात नियंत्रण के लिए ड्यूटी पे कार्यरत हूँ और अभी मैं अड़गोड़ा चौक में ड्यूटी कर रही हूँ। चंदा जी, आप गोड्डा जिला से हैं, सुबह कितने बजे आपकी ड्यूटी लगती है? और लगभग हमारी ड्यूटी तो 8 से 4 तक है। 8 से 4, इतना लंबा ड्यूटी, और साथ में आपके एक बच्चा भी होता है? हाँ, बच्चे भी हैं, क्योंकि बच्चे भी लाइफ का हिस्सा है। जिस प्रकार हमारा ड्यूटी काम है वो हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसी प्रकार हमारा बच्चे भी एक प्रकार की जिम्मेदारी है लाइफ की। तो जैसे हम कुछ भी कर ले, किसी भी कार्य में जाएँ, लेकिन जैसे महिलाओं का ही माँ बनना काम है तो पालना भी महिलाओं का ही काम है। और उसी प्रकार लाइफ में जो कुछ भी करें वो भी हमारी जिम्मेदारी है। ना ही हम अपना ड्यूटी छोड़ सकते हैं, नहीं हम अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं। महिला दिवस तो लोग मना रहे हैं। महिलाएं, किसी की बहन भी होती है, किसी के माँ भी होती है, किसी की बेटी भी होती है। ऐसे में आप यहाँ ड्यूटी करते हैं, किस तरह की चुनौतियाँ यहाँ सामने नज़र आती है? हर चीज़ को नज़र में रखते हुए, क्योंकि कभी कभी घर में भी टाइम देना होता है और यहाँ पे भी हमारा जो मतलब जिस विभाग में है उसमें कुछ रूल्स होता है। इस विभाग में छुट्टी नहीं है और रही बात कोई साप्ताहिक छुट्टी, अभी फ़िलहाल तो बंद है और ऐसे इसमें छुट्टी होता भी नहीं है। पूरे मंथ में मात्र 3 दिन छुट्टी मिलता है, या तो आप विशेष अवकाश में बिताइए या फिर आप घर जाइए। आप जो भी कीजिए परमाना लेके जाना होता है, फिर यहाँ पे पुनः वापस आके रिपोर्ट करना पड़ता है, इसके बाद आप ड्यूटी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो 20वीं सदी में जब महिला दिवस की शुरुआत हुई थी, जब महिलाओं को सम्मान देने का एक कह सकते हैं कि एक शुरुआत की गई थी, उस समय से महिलाओं को समर्पित ये महिला दिवस अपने आप में अब स्वाभिमानी भी कहा जाता है और अपने आप में महिलाओं के सम्मान में इसे समर्पित किया जाता है। बावजूद ये महिलाएं आज भी शून्य से शिखर तक नजर आ रही है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में, कह सकते हैं विभिन्न विभागों में, विभिन्न क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अपना बड़ा योगदान दे रही है। ऐसी एक महिला है चंदा देवी, चंदा कुमारी, जो कि रांची में यातायात कर्मी के रूप में अपना योगदान दे रही है। सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके हाथ में एक छोटा सा मासूम बच्चा है और वो कह सकते हैं कि करीब 3 वर्ष का है। उसके बावजूद ये अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रही है। तो कहीं ना कहीं देश और समाज को समर्पित चंदा देवी अपनी ड्यूटी को कुछ इस तरह से निभा रही है कि कहीं ना कहीं एक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद ये जिस तरह से रांची की सड़कों पर सुबह से शाम तक यहाँ अपनी ड्यूटी करते हैं, इससे साबित होता है कि सबसे पहले हमारा देश, सबसे पहले हमारा समाज और सबसे पहले हमारी ड्यूटी होती है। चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आएँ, इन तमाम चुनौतियों को स्वीकार कर हमें सबसे पहले अपनी ड्यूटी करनी है। और यही वजह है कि चंदा देवी भी सुबह से शाम तक यहाँ ड्यूटी करती नज़र आती है। चंदा जी, हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, आपके घर परिवार में और कौन कौन लोग हैं? मेरी एक लॉन्ग फैमिली है जिसमें मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, माँ है, पापा है और 4 नंदे हैं। लगभग मेरी लॉन्ग फैमिली है। मेरे खुद का 3 बच्चे हैं, बाकी बाद मेरे जेठ के 2 बच्चे हैं, देवर है, देवरानी है, सभी कोई है फैमिली में से। मतलब सबका प्यार सम्मान मिलता है, वैसे में कोई दिक्कत नहीं है। बस कभी कभी लगता है कि अपनों के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है, लेकिन इसमें क्या करें, टाइम ही नहीं मिल पाता है। 3 दिन का चंदा जी, मांग में सिंदूर है, कान में झुमके है, पूरा साज श्रृंगार के साथ आप ड्यूटी करती है, घर परिवार को छोड़कर दूर रहती हैं। कभी घर परिवार की किसी अपनों की याद नहीं आती आपको? याद तो आती है, क्योंकि हम उनके साथ बचपन से लेके अभी तक टाइम बिताए हुए हैं। और बाकी बाद हम ड्यूटी कहीं भी करें, ऐसा थोड़ी है कि हम कहीं भी रहेंगे तो हमें फैमिली की याद नहीं आएगी, अपनों की याद नहीं आएगी। किसको होता है कि अपनों की याद नहीं आएगी? याद तो आएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में महिलाओं के अधिकार के लिए जो संघर्ष का प्रतीक ये राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे भारत देश में बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं इन महिलाओं को समर्पित ये दिन
एक खास मौका होता है जब महिलाओं के प्रति लोग अपनी जिज्ञासा और महिलाओं के प्रति अपना सम्मान अर्पित करते हैं। एक तस्वीर और आपको हम दिखाएंगे कि जिस तरह से रांची की सड़कों पर कई ऐसी महिलाएं हैं जो घर परिवार से दूर रहकर समाज की सेवा में रहते हैं, यातायात दुरुस्त करने की सेवा में रहते हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं को एक ऊंचे शिखर तक पहुंचाने का संदेश देती हैं। आज देश की राष्ट्रपति कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जिस तरह से महिलाओं के सम्मान में अपनी अभिवादन कर रही हैं, उसी तरह से झारखंड के राज्यपाल की अगर बात कर लें तो राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी साफ तौर पर कहा है कि आज की बेटियां जिस तरह से शून्य से शिखर पर जा रही है, ये अपने आप में एक कीर्तिमान से कम नहीं। और जब भी वो बड़े बड़े भाषणों में बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जो लिस्ट होती है, जो फहरिस्त होती है महिलाओं के सफलता की, उसमें सबसे पहले बेटियों का नाम ही आगे नज़र आता है। और कहीं ना कहीं राज्य और देश की महिलाएं शून्य से शिखर तक ही नहीं बल्कि एक देश में बड़ा नाम कर रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। यहाँ बात एक महिलाओं की हो रही है, तो चाहे जो भी महिलाएं हो, उनके साथ अगर छोटा बच्चे हैं तो बच्चे को लेकर ड्यूटी मतलब करने दिया जाए, क्योंकि अगर बच्चे को लेकर ड्यूटी करते हैं तो थोड़ा कम परेशानी, अगर बच्चे को घर में रख के ड्यूटी करते हैं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना होता है। ऐसे में चाहेंगे कि थोड़ा महिलाओं की परिस्थिति को समझे और विशेष क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि महिलाएं तो महिलाएं होती है, क्योंकि उनके साथ जो सिचुएशंस होती है तो वो तो लेके चलना ही होगा ना। बच्चे चाहे हम कुछ भी कर ले, घर में रहे या किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करें, तो बच्चे को तो हम घर में रख के काम नहीं कर सकते हैं, काम भी देखना है और बच्चे भी देखना है। तो ऐसे में 4 साल तक लगभग ज़रूरी है कि माँ के पास रहे। बिन माँ के बच्चे की लाइफ तो थोड़ी सी थोड़ा अलग थलग सी हो जाती है बच्चे की, क्योंकि छोटे बच्चे तो माँ की बहुत आवश्यकता होती है। तो रांची की सड़कों में जिस तरह से महिलाएं अपना योगदान दे रही है, ये कहा जा सकता है कि महिलाओं को समर्पित ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अपने आप में खास भी माना जा सकता है। और इसलिए भी कि इसकी शुरुआत जब 20वीं शताब्दी में हुई थी तो उस समय महिलाओं के संघर्ष, महिलाओं के प्रति जो तमाम चीज़ें थी उसे लेकर के ये महिला दिवस मनाया जाता रहा है और आज भी इसे बड़े ही सम्मान के साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है। खास करके अगर इसके प्रतीक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इनके अधिकारों और इनके संघर्ष का प्रतीक होता है और ये दिन महिलाओं की उपलब्धियों को जश्न मनाने के रूप में भी मनाया जाता है। तो फिलहाल जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही है, महिलाओं के प्रति सम्मान की बात आ रही है, तो सबसे पहले एक बात और हम करना चाहेंगे। चंदा देवी फिर से हमारे साथ मौजूद है। चंदा जी, बच्चों के कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी कौन हो गई अभी जो आपके साथ में ये है? नहीं, ये सब तो सबसे छोटी है। 2 बच्ची मेरी स्कूल में पढ़ती है, हॉस्टल में डाल दिए हैं। एक बच्ची छोटी को इस बार लाए हैं क्योंकि मुझे लगा कि अगर ज़्यादा दिन तक डिस्टेंस रखेंगे तो बच्चे हो सकता है पहचान नहीं पाए, और वैसे में बच्चे की बचपना तो चली जाएगी ना। ड्यूटी तो पूरी लाइफ की हिस्सा है। मान लीजिए ऐसे तो एक दिन की तो ड्यूटी है नहीं, पूरी लाइफ करना है, लेकिन बच्चे की जो बचपना है 4 साल तक, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर 4 साल के बाद अगर उनको रखना भी चाहेंगे तो हम चाह के भी पास में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि पढ़ने की उनकी आयु हो जाएगी। जब एक बार एडमिशन हो जाएगी वो हॉस्टल चली जाएगी या फिर पढ़ाई शुरू कर देगी। उस बीच में हम पढ़ाई को बंद करके यहाँ पास में नहीं रख सकते हैं। 4 दिन 8 दिन गर्मी की छुट्टी होगी तो ऐसे में थोड़े ना ड्यूटी में हम ला सकते हैं। चाहेंगे कि साथ में टाइम दे। लेकिन आपने ये पुलिस की ड्यूटी कब ज्वाइन की और कितने वर्ष हो गए? 2023 में अगस्त माह में ज्वाइन किए हैं। लगभग अभी 2 वर्ष होने को आ गई है। कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है सेवा करके। सेवा भाव जो आपके मन में होता है, महिलाओं के मन में होता है, चाहे वो घर का किचन हो या सड़क हो या फिर किसी भी विभाग में, इस तरह से सड़कों पर ड्यूटी करते हुए कितना मन संतुष्ट होता है। ये अपने आप में एक गर्व की बात है, क्योंकि मैंने लोगों की गरीबी देखी है, क्या कहते हैं, बेरोज़गारी देखी है। वैसे में अगर सरकार की सेवा करने की मुझे अवसर मिली है तो मैं चाहूँगी कि मैं ईमानदारी से इस ड्यूटी को पूरी तरह से मतलब ईमानदारी के साथ मैं कार्य करती रहूँ। बिल्कुल। तो अपने सहयोगी हम विकास को कहेंगे कि एक बार चंदा कुमारी की तस्वीर को दिखाएं। सबसे पहले पाँव से हम अगर शुरुआत करते हैं तो इनके पैर में जो एक विभागीय जूता होता है वो नज़र आ रहा है। ठीक उसके ऊपर जाते हैं तो हाथ में बाला चूड़ियाँ हैं
लेकिन कह सकते हैं कि ये महिलाएं अब सिर्फ हाथों में चूड़ियां नहीं पहनती, बल्कि अगर मौका मिले और अगर ज़रूरत पड़े तो ये हाथों में हथियार उठाकर देश की सेवा में निकल सकती हैं। उसके ठीक ऊपर देखिए माथे पर सिंदूर लगा है, यानी अपनी सुहाग का एक प्रतीक होता है कि ये महिलाएं शादीशुदा होने के बाद माथे पर सिंदूर लगाती हैं और इस सिंदूर का सम्मान करते हुए बावजूद सड़क पर अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, राष्ट्र और देश की सेवा में लगे हैं। तो ऐसे महिलाओं को यानी कि मातृत्व शक्ति को TV45 भी बारंबार सलाम करता है और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इन महिलाओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। साथ साथ ये भी कहता है कि ऐसी महिलाओं को कहीं ना कहीं राष्ट्र और देश में इसी तरह से सम्मान मिलता रहे, यही TV45 का उद्देश्य है और पूरे भारतवासी इसी संदेश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सहयोगी विकास के साथ मोइजुद्दीन, TV45 रांची।